तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा ध्यान देने की है। और उसको आप जो है आप अपना आराम से उसको सुनिए, और सुनने के बाद में उसको आप इमेजिन करिए। और जब आप इमेजिन करेंगे तो वो आपको जो चीज है वो आपको समझ में आएगी। बैटरी डाउन हो गई है। बैटरी डाउन। तो ये हटा के रखा आपने, इसका मतलब बैटरी पे दम नहीं है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं उस श्लोक की तरफ। अ, आवाजें बहुत आ रही हैं कहीं से। प्लीज अपने सेट सारे म्यूट कर लीजिए। अभी मुझे लगता है कोई सेट जो है वो म्यूट नहीं है, प्लीज। हाँ। कल हमने जो ये सारा प्रसंग जो था ये आ गया था, अर्जुन को भगवान ने सीधा सीधा एक बात कह दी कि तू क्या बन, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिर, कि तू निमित्त मात्र बन। निमित्त मात्र का छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया है कि बस जो कुछ करना था या जो कुछ होना है या जो कुछ होगा वो तो निश्चित रूप से है, वो बिल्कुल ऐसे है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और वो जो निश्चय निश्चित रूप से जो है कल होने वाला है, भावी जो है, उसको भी तू अपनी आंखों से देख चुका है। तो इसलिए तू एक काम कर, सिर्फ उसका निमित्त बन जा। और जब तू निमित्त बनेगा तो उस निमित्त के बनने से क्या होगा, दो चीजें तुझको सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो है कि आ, यश की प्राप्ति। यश की प्राप्ति, क्योंकि पहले भी भगवान जो है वो बोल चुके हैं अर्जुन को कि देख अर्जुन, अगर तू अपने कर्तव्य से भागता है या अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो जो तेरा शत्रु पक्ष है वो तुझको क्या कहेगा। अभी तक सारे ये मानते आए हैं कि अर्जुन जो है बहुत पराक्रमी है, अर्जुन बहुत योद्धा है। और ये उससे, क्योंकि भगवान शिव से भी लड़ चुका है, तो इसकी जो वानगी है वो अपनी अलग तरीके की है। लेकिन अगर तू युद्ध से भागता है किसी भी वजह से, जो तू बात कर रहा है कि मैं भिक्षु बनूंगा और सन्यासी बनूंगा, तो वो तेरे, लेकिन वहां पर जो था वहां पर सीधा सीधा उपदेश था। यहां पर अब जो है वो रीजन सामने उन्होंने रख दिया। ये जो कह रहे हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो निमित्त मात्र बन। ये निमित्त मात्र बनने का मतलब क्या है कि अब तो तू देख चुका है, अपनी आंखों से देख चुका है कि ये सारे के सारे कौन से हैं। ये जो चलते फिरते तुझको दिखाई दे रहे हैं, ये चलते फिरते भी एक तरह से मृत ही हैं। तो एक तो तुझको यश की प्राप्ति होगी, और दूसरा तुझको क्या प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा। भाई राज्य की प्राप्ति, ये सारा का सारा जो युद्ध है वो राज्य की प्राप्ति के लिए। देखिए, एक तो कर्तव्य हो गया जो पहला वाला है, यशो लभस्व, अपने यश को प्राप्त कर, इसका मतलब तू अपने कर्तव्य को कर। तो जब तू कर्तव्य को करेगा तो अपने कर्तव्य को करने के कारण तुझको कर्तव्य से विमुख होने का जो अपयश प्राप्त होता उससे तू बच जाएगा। तब तेरे को क्या होगा, यश की प्राप्ति होगी। एक दूसरा, राज्यम, ये समृद्ध राज्य की प्राप्ति होगी और उसका तू भोग कर। अब उसका भोग कर, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि क्या भगवान भोग की बात बता रहे हैं उसको, भोग की तरफ। इसका मतलब दो तरह के अपराध हो गए। एक तो अपराध हो गया लोगों को मारने का, और दूसरा अपराध हो गया भोग की तरफ प्रवृत्त करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत करके। शत्रु कौन है? ये जो इस समय तेरे शत्रु हैं, ये शत्रु कौन है? ये शत्रु वो हैं जो जिनकी एक प्रवृत्ति क्या हो चुकी है, इंक्रोचमेंट की प्रवृत्ति हो चुकी है। जो दूसरों के जो हित हैं
या दूसरों का जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र को जो हड़पने वाले हैं। मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था ना कि लोगों ने द्रौपदी के सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, एक स्त्री के ऊपर, और लोगों का ये कहना है कि ना तो द्रौपदी ने ये बात कही होती कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, और न ये युद्ध होता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस समय आप अपने मूल ग्रंथ को पढ़ते हैं, महाभारत को जब आप पढ़ते हैं और उस प्रसंग पे जब आप जाते हैं जहाँ पर कि ये सारे के सारे वहाँ बुलाए गए हैं, और ये जब पहुँचते हैं और वहाँ का जब यश देखते हैं, थोड़ा सा आप कंपेयर करके देखिए। आप जो हैं, आपको घर से निकाल दिया गया, आपको घर से निकाल दिया गया हो, और घर से कैसे निकाल दिया गया हो, आपको कुछ ना दिया गया हो। आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, आपको कुछ नहीं दिया, और जब कुछ नहीं दिया और सारा का सारा जो बाकी आपके परिवार के लोग हैं उनको सबको मिल गया। ये अक्सर हम लोगों की घरों की कहानी है। प्रत्येक घर की कहानी किसी न किसी रूप में इस तरह से सुनने को मिलती है। एक सीधा साधा बंदा, उसको हटा दिया और जिस समय निकाल दिया तो उसका सब कुछ ले लिया। यहाँ तक कि उसको पहले जो प्रलोभन दिया था कि भाई ये हम तेरे लिए करेंगे, बाद में वो भी करना लोग बंद कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति अगर किसी की हो और वो व्यक्ति 5 या 7 वर्षों के बाद में अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आप को स्टैंड कर ले और वो आपको बुलाए, जिसने उसको निकाल दिया था, घर से बेघर कर दिया था, उनको वो बुलाए और उनको कहे कि भाई आप लोग तो हमारे भाई हो, हैं, आप लोग भी ये जो परिवार का ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर आप लोग सम्मिलित हो। और आप जब वहाँ पर जाएं और आप क्या देखें कि अरे कमाल की बात है, इसने तो 5 वर्षों के अंदर कहाँ से कहाँ बिजनेस को पहुँचा दिया। एक छोटी सी दुकान होती थी और अब क्या है, अब बहुत बड़ा शोरूम जो है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऐसे शोरूम बन गए हैं। अब आप सोच कर देखिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी जिसने निकाला है। बिल्कुल यही स्थिति थी वहां पर दुर्योधन की। तो जिस समय दुर्योधन ने वो सबका सारा यश देखा तो उसके मन में हुआ कि कमाल की बात है, हमने तो इनको निकाल दिया था। और आप आश्चर्यचकित होंगे, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो चरित्र हैं, ये हम सबके भीतर की जो भावना है, हमारा जो आंतरिक व्यक्तित्व है, उसको निखार करके बाहर लेके आते हैं। स्वामी अमर मुनि जी महाराज हमारे बोला करते थे, मुझे नहीं समझ में आता है कि किसने मना किया कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। ये हमारे जो हम प्रत्येक जो चरित्र है वो आपको अपने आसपास अपने परिवार में मिल जाएगा। उसने क्या कहा पता है आपको? दुर्योधन ने शकुनी को अर्थात अपने मामा को वो सारा यश देखकर कहा कि मामा, अगर ये मुझको प्राप्त नहीं होता है, ये अगर मुझको प्राप्त नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है। ये जो इमोशनल जो ब्लैकमेल कर रहे हैं किसको? अपने मामा को। कौन कर रहा है? दुर्योधन जैसा महारथी, दुर्योधन जैसा महारथी। और जिस समय ये युद्ध भूमि के अंदर आए हैं उसमें इनका बेटा भी लड़ा है, दुर्योधन का पुत्र जो है वो भी वहां पर लड़ता है। इसका मतलब क्या? कौन बन चुका है? बाप बन चुका है, पिता बन चुका है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद में भी जो गिरावट है व्यक्तित्व के अंदर वो इस प्रकार की आ जाती है हमारे जीवन के अंदर। तो यहां पर वो जो कह रहे हैं कि नहीं, ये भोग की बात नहीं है, राज्य को प्राप्त करना भोग की बात नहीं है। ये हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के पीछे जाके आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आप ये सोचकर देखिए, जिस समय श्री राम को राज्याभिषेक की घोषणा की गई तो उनको वशिष्ठ आदि ने क्या कहा कि आज आपको व्रत और अनुष्ठान करना है। आज जरा बोल के देखिए किसी को, विवाह हो रहा, अभी भी कुछ इलाकों में है, शादी से पहले, विवाह से पहले
दोनों अर्थात लड़की और लड़का ये दोनों व्रत रखते हैं। वहां से थोड़ा सा हटा था तो फिर ये हो गया कि भाई माता पिता जो हैं वो व्रत रखें, क्योंकि बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये जीवन का बहुत बड़ा अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है, पिता को व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, माता को, लड़के के माता पिता को व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो बेचारे व्रत रख लें तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि बारात में क्या क्या बना था। वहां पर जो डिनर है और वहां जो पार्टी है, और वो पार्टी भी दूसरी तरह की जो पार्टी है, उसका वो आनंद कैसे ले सकेंगे? तो मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। मुंडे का ब्याह है और मुंडे के ब्याह दे विच अगर कॉकटेल का मजा नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं है, और खाना पिया अगर नहीं खाया तो भी कोई मजा नहीं है। तो धीरे से फिर क्या किया, माता पिता जो लड़के के थे वो एक तरफ हो गए। अब किसकी जिम्मेदारी आ गई? भाई जो बेटी है उसको क्योंकि कन्यादान करना है, इसलिए क्या करें, लड़की के माता पिता जो हैं वो व्रत रखे। कुछ दिन तक चलता रहा। अभी भी कई जगह तो उन परंपराओं का पालन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कहते जी असल में वो जो खाना वाना जो होता है, अब तो खाने के बाद में जाकर सारे ये जो विवाह संस्कार होता है, खाना वाना सब हो जाए तो भाई सबके साथ में बैठकर, लड़के वालों के साथ में बैठकर अगर खाना है, उनका स्वागत करना है तो बैठना पड़ेगा ना वहाँ। तो ये बहाना एक मिला और हमने, असलियत क्या थी? ये जो चीज थी ये तपश्चर्या। इसका मतलब जो गृहस्थ है वो गृहस्थ भोग के लिए नहीं है, राज्य जो है वो भोग के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर दुकान पर बैठे हैं तो वहां पर जो भी आ रहा है वो सब आपका है। इसकी एक मर्यादाएं थी पहले, अब तो कोई उस तरह की बात है नहीं। तो यहां पर वो कहते हैं जित्वा शत्रुन, तू शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर। शत्रु कौन है? जो अधर्म का आचरण कर रहे हैं। अधर्म का आचरण करने वाले जो तेरे शत्रु हैं, उनको जब तू जीतेगा तो क्या करेगा? कहते हैं कि भुंक्ष राज्यम समृद्धम, राज्य की जो समृद्धि है उसका तू उपभोग कर। अर्थात उसका उपभोग किसके लिए कर? राजा जो होता है वो समष्टि होता है। राजा जो है वो समष्टि होता है। वो राजा अगर स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे और अपना जो परिवार है उसको यदि वो एक तरफ हटा कर रख दे, उसके हित की चिंतन नहीं करे, तो उसको राजा नहीं कहा जाता है। हेड ऑफ फैमिली जो है, परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो अगर सिर्फ अपने ही बारे में चिंतन करे और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ भी ना सोचे, तो उसको भी हेड ऑफ फैमिली नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये जो राज्य है, इस राज्य का भोग तूने क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि एक क्षत्रिय जो है, उस क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो शत्रु को पराजित करके अपनी जो प्रजा है उस प्रजा के हित की बात, अर्थात उसके हित चिंतन की बात करे। ये जो दो लाइनें हैं, इसको आप इस तरह से लीजिए। अगर आप इसका सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कमाल की बात है, एक तरफ तो यश की बात की जा रही है और पूरा का पूरा उपदेश दे दिया क्या कि मान और अपमान से ऊपर उठ जा, मान और अपमान से ऊपर उठ, जो भी करना है वो अपने कर्तव्य के लिए कर। और यहां पर भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि यशो लभस्व, और दूसरा राज्य समृद्धम, राज्य की जो समृद्धि है उस समृद्धि का तू भोग कर। तो ये इसको हम थोड़ा सा संकेतार्थ मर्यादा के रूप में, जो हमारे यहाँ शास्त्र की परंपरा है, हमारे जो शास्त्र में जो राज्य धर्म है, राजधर्म जो है, उस राजधर्म के संदर्भ में जब आप देखते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। अब वो कहते हैं द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।
देखिए भगवान ने कह दिया। मैंने आपको एक बार एक चीज बताई थी कि जिस समय ये वाली बात है कि मैं पता नहीं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। ये जो युद्ध है, इस युद्ध में मुझको विजय प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, ऐसा अर्जुन के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उसका कारण क्या है? कि जिस समय ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होता है, उससे पहले भगवान ने कहा है कि तू शक्ति की उपासना कर, शक्ति का ध्यान कर, अर्थात मां का ध्यान कर। और उसने जिस समय दुर्गा का स्मरण किया, दुर्गा प्रकट हुई, तो दुर्गा ने कहा कि देख पुत्र, ऐसा है, विजय न होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कहते क्यों? कहते यतो धर्मस् ततो जय। जहां पर धर्म है वहां पर विजय आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगी, है ना। ये जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है ना, सत्यमेव जयते, हमारे जो हमारा सचिवालय और ये सारी चीजों पर आता है लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती ही होती है, और एव शब्द का अर्थ है ही, होती ही है। उन्होंने कहा कि धर्म की जो है वो जय होगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये जो धर्म का साक्षात स्वरूप है। कौन है धर्म का साक्षात स्वरूप? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? तो कहते हैं धर्म का साक्षात विग्रह है। तो जिधर श्री कृष्ण है उधर क्या होगी? उधर तो विजय होगी ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्। वहां पर विजय, वहां पर असफलता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वहां हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहते हैं, फिर कहते हैं कि एक चीज यहां पर अब भगवान ने स्वयं कह दिया। अभी तक भगवान ये कहते हैं कि तू जीत हार ये सब चीजें, लेकिन यहां ये जो युद्ध है, धर्म रूपी जो युद्ध है, इस धर्म युद्ध के अंदर भगवान ने बड़ा साफ कह दिया। ये जो श्लोक नंबर 34 है, इसमें जो लाइन की जगह अगर हम उसको चरण बोलें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे से मैं सोच रहा था कि इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो हम आगे से इस चरण शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में वो कहते हैं मया हतास्तुम जहि मां व्यथिष्ठा। वो कहते हैं कि ये जो मया हतास्तुम, मैंने इनको मार दिया है। किनको? जिनका ऊपर नाम लिया, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योध वीरान। ये जितने भी वीर है, इन वीरों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इनका मुकाबला करना कोई साधारण बात नहीं। कौन कौन? कहते हैं द्रोण, द्रोणाचार्य, भीष्म और जयद्रथ। जयद्रथ को भी मारना कोई साधारण बात नहीं है। यहां पर ये जो युद्ध है वो ऐसे लोगों के बीच में है जिनको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, ऐसे लोगों के बीच में। और कहते हैं लेकिन ये जिनको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है, ये जिनके बारे में हम सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं, मृत्यु स्पर्श नहीं कर रही है, बल्कि मृत्यु ने उनको क्या बना लिया है? अपनी ग्रास बना लिया है। बस कुछ समय के बाद ही ये एक तरह से जो तुम मेरे मुख में देख रहे हो तुमको साक्षात दिखाई देंगे, तुमको साक्षात दिखाई देंगे। ये जो अभी तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे हो, तुम सामान्य जो चक्षु हैं, उन सामान्य चक्षुओं से भी तुम उसी चीज को देख पाओगे जिसको तुम अभी इस दिव्य दृष्टि से देख रहे हो। तो कहते कैसे? साथ और एक चीज कह दी, युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान। युद्धस्व जेतासी, तू युद्ध कर, और जेतासी अर्थात ये जो युद्ध है, इस युद्ध में तू जीतेगा ही जीतेगा। कौन कह रहा है ये? अब आप इसको 3 एंगल से देख लीजिए, 3 एंगल से देख लीजिए। एक तो श्री कृष्ण अर्थात भगवान
जिसको आप नारायण बोलते हैं, वो नारायण इस बात को कह रहे हैं, एक तरह से नारायण का आशीर्वाद। दूसरा, वो जो गुरु है, कौन गुरु? वो भगवान कृष्ण जो हैं, वो गुरु के रूप में है ना यहाँ पर। तो वो गुरु अपने शिष्य को कह रहा है कि तेरी विजय निश्चित रूप से होगी, तेरी जो विजय है वो निश्चित रूप से होगी, तू युद्ध कर, अर्थात अपने कर्तव्य को कर। और तीसरी बात कौन सी है? वो जो विराट पुरुष है, वो जो समष्टि है, जिसमें प्रकृति भी सारी आ जाती है, इसका मतलब जितनी प्रकृति है, जितना वहां का वातावरण है, पूरा का पूरा, वो सारा क्या चाहता है कि अर्जुन जो है वो इस युद्ध को, ये जो रोक रखा है, इसको रोके नहीं, बल्कि ये युद्ध हो। धर्म युद्ध जो है, ये किसकी मांग है? आपने एक बात सुनी होगी ना कि कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, पाप का जब घड़ा भर जाता है, प्रतीक्षा की, जिस समय आप रामायण को भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है कि पाप का घड़ा जो है वो भर जाए। इसी तरह से हम अपने जीवन में भी देखते हैं और आस पड़ोस में भी देखते हैं। आस पड़ोस में अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति हो तो हम जब अचानक आपको सुबह खबर मिले, कोई इस तरह का व्यक्ति हो आपके मोहल्ले में या आपके अड़ोस पड़ोस में, जो एक तरह से अपने कार्यों के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो, जिसको हम बोल सकते हैं दादागिरी कर रहा हो, और अचानक आपको सुबह जैसे ही आप उठें और आपको पता चले कि नहीं, वो तो आपस में ही शूट आउट हो गया, अपने ही लोग ने, किसी ने मान लिया, तो आपके मुंह से जो प्रतिक्रिया निकलेगी वो क्या निकलेगी? एकदम कहते एक ना एक दिन ते होना ही सी है। पाप का घड़ा जो है वो भर गया तो ऐसा हुआ। ये जो चीज है, पाप का घड़ा भर गया, मतलब आप एक एक व्यक्ति के बारे में यदि इसमें विचार करेंगे, द्रोणाचार्य हैं, चाहे भीष्म हैं, चाहे जयद्रथ है, चाहे कर्ण है, इन सब के बारे में मैं आपसे कह रहा था ना कि आप सबको शांति पर्व पढ़ना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा था कि जिस समय आप शांति पर्व पढ़ते हैं तो उसके शुरू में ही जो स्थिति यहाँ पर इनकी है, वही स्थिति वहाँ पर धृतराष्ट्र की है, युधिष्ठिर की है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो महाभारत है किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ। वो अपने आप को निमित्त मान लेते हैं। हम भी देखिए अपने जीवन में कई बार करते हैं। मेरे को अगर समझ आ गई होती तो ऐसा नहीं होता, मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। और हम क्या करते हैं, आत्मग्लानि से अपने आप को जो है वो दोषी मानकर बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने आप को उसमें से निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये प्रवृत्ति भी है, आत्मग्लानि। ये जो आत्मग्लानि है, ये आत्मग्लानि आपको अंदर ही अंदर समाप्त कर देती है। युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर कहते हैं मेरी वजह से हुआ है, और आप वहां पर देखेंगे कि सभी लोग उनको ये समझाते हैं, द्रौपदी समझाती है, नकुल, सहदेव, भीम, सारे के सारे उनको समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है। बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा सोच कर देखो युधिष्ठिर, कि ये जो सब कुछ हुआ है, तुम कह रहे हो तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या इनके अपने कर्म बड़े अच्छे थे? क्या इनके कर्म अपने बड़े अच्छे थे? अगर सबके कर्म उनके साथ में अगर अधर्म जुड़ा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अधर्म है जब परिपक्व हो गया, अर्थात घड़ा भर गया, तब ये सारी चीज आई है। तो यहां पर कहते हैं कि तू तो जीतेगा। क्यों? उसका कारण है भगवान इस बात को देख रहे हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। क्योंकि श्री कृष्ण के जिस समय आप जीवन को देखेंगे, सामान्य तौर पर भी ये तो एक बड़ी अजीब सी है स्थिति यहाँ पर, जहाँ भगवान विराट रूप
दिखा रहे हैं, लेकिन आप वैसे भी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, उनको सारी चीजों का पता है, उनको एक एक चीज का पता है। शत्रु पक्ष जो है उसमें किसकी क्या कमी है, किसकी क्या विशेषता है, उनका इनको पता है। जयद्रथ कैसे मरेगा उनको इस बात का पता है, जयद्रथ को किस प्रकार से मारना है उसका उनको इसका इस बात का पता है, और वो सारी की सारी युक्तियां उसी प्रकार से, दुर्योधन जो है उसका नेगेटिव साइड भी उनको पता है और उसका जो पॉजिटिव साइड है वो भी उनको पता है। तो जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण यहां पर जब कह रहे हैं युद्धस्व जेता सिरणे सपत्नाम, इसलिए तू क्या कर, तू अपने जो दुश्मन है, अपने जो शत्रु हैं, शत्रु अब एक तो ये हो गए दुर्योधन आदि, और दूसरा अगर हम शत्रु माने तो कौन सा है, वो है अधर्म। अर्थात अधर्म के ऊपर तू विजय प्राप्त करेगा तो तू क्या कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध की प्रेरणा दी है, धर्म युद्ध की तरफ उसको प्रेरित किया। ये जो जितना भी सारा का सारा है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सारे उपदेश का, परमात्मा के जो दर्शन है उनका भी उद्देश्य क्या है कि हमारे जीवन से जो पाप वृत्ति है, वो पाप वृत्ति, अधर्म की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए। अब आगे जाके संजय उवाच, संजय जो होता है, संजय कहता है यहां पर, अब संजय क्या कहता है, संजय कहता है कि उसका जो रिएक्शन है, मतलब भगवान कृष्ण ने अब जो कहा है उसको सुनकर वो क्या बात कह रहा है, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। यहां पर भी दो भाव हैं, दो भाव हैं, कौन कौन से, कहते हैं कि भीत भीत प्रणम्य, कहते एक तो भीत भीत अर्थात डरा हुआ, डर भी है, और साथ में सगद गदम, गदगद शब्द का अर्थ आप जानते ही, आप जब भर जाते हैं, गदगद शब्द का अर्थ अगर बड़ा सामान्य से कहा जाए तो उसको आप फील कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को जब मैं मिला तो मैं भर गया, अंदर तक भर गया। अंदर तक भरने का मतलब क्या है कि भाव जो पक्ष है वो आपका इतना ज्यादा उमड़ रहा है आपके अंदर कि वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो है आप उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं।